और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों यानी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे से वतन वापस लौट आए हैं। वतन वापसी पर पालम एयरपोर्ट पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी ने एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि वो दुनिया में जहां जाते हैं हिंदुस्तानियों की हिम्मत की बात करते हैं। ये आप ही का पुरुषार्थ है, ये आप ही की परंपरा है। मैं तो दुनिया में जाकर के सिर्फ आपके पराक्रमों के गीत गाता हूं। मैं दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की टैलेंट की चर्चा करता हूं और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। ये बात मेरे खाते में इतनी जाती है कि ये बताते समय मैं संकोच नहीं करता हूं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं। और ये सामर्थ्य क्यों आया है? ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है और जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने जब कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान सरमायाकारों को गुलमर्ग, सोनमर्ग और जोजिला टनल का दौरा करने की दावत दी। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि ये जगह स्विट्जरलैंड से बेहतर हैं और यहां सिर्फ होटल, रेस्तोरां और एडवेंचर स्पॉट बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें मुस्तकबिल में सरमायाकारी करने की जरूरत है। नितिन गडकरी ने कहा कि कश्मीर तक कन्याकुमारी हाईवे का ख्वाब जल्द ही हकीकत में पूरा होगा। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर में सुरंगों की तामीर की तफसील भी फराहम की। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है, इसमें आपका सहयोग चाहिए। आप लोग हर बार दावोस जाते हो, मैं आपको सीआई को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार आप गुलमर्ग और सोनमर्ग के साथ जोजिला के पर आइए। हमारी ओली उत्तराखंड की और जोजिला और ये गुलमर्ग, सोनमर्ग, मैं आपको दावे के साथ बताता हूं कि स्विट्जरलैंड से काफी गुना अच्छा है। केवल वहां जरूरत है अच्छे होटल्स, मोटेल्स, रेस्टोरेंट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये सब बनाने की। और अभी खाली पड़ी है जमीन। मैंने एलजी साहब को कहा था कि ये जमीन में हम लोग वो टनल बना रहे हैं, उसका मटेरियल डाल के हम लेवलिंग करेंगे, तो उन्होंने अनुमति भी दी है और पूरी जमीन खाली है। और इतना अच्छा, यानी क्या कहे, जन्नत है। तो वहां हम होटल, रेस्टोरेंट्स, मोटेल्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, टूरिज्म इतना बढ़ सकता है। और अभी हम जो रोड बना रहे हैं, आपको ताज्जुब होगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी, ये सही में आपका हाईवे पे जाकर एक सपना पूरा होगा।
जैसे मनाली से आप निकलोगे रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब हमने अटल टनल बनाई है, आप 8 मिनट में निकल जाओगे। अटल टनल से बाहर आने के बाद लद्दाख लेह तक हम 6 टनल बना रहे हैं। ये हार्ट ऑफ द हिमालय है, इतना वहां कोई कंजेशन नहीं, पोल्यूशन इतना सुंदर है कि वहां से आप लद्दाख और लेह आएंगे और लद्दाख और लेह के बाद वो अच्छा रोड है, वो पूरा हम अच्छा बना रहे हैं, और वहां से आप जोजिला आएंगे, आशिया की सबसे बड़ी करीब 11.8 किलोमीटर की टनल, जिसके ऊपर हमने 12,000 करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट थी, हमने 5,000 करोड़ बचाए और उसका अभी 60% काम पूरा हो गया है। तो ये जो जोजिला टनल है, उससे आगे आप झेडमोर टनल अब इनॉग्रेशन के लिए आई है, वो भी पूरी हुई है, और वो सोनबर्ग, और वहां से आप डायरेक्ट श्रीनगर आएंगे। और मुझे लगता है कि इतना पोटेंशियल है इस एरिया में टूरिज्म को। अभी केवल एक ही बात आप देख लीजिए कि श्रीनगर में टिकट रेट क्या है एयरलाइंस का, और कितनी फ्लाइट श्रीनगर जा रही है, कभी टिकट ही नहीं मिलता, और टिकट रेट बढ़ गए, इसका कारण आने वालों की संख्या बढ़ गई। और श्रीनगर से जम्मू, इसके बीच में हम 16 टनल बना रहे हैं, उसमें से 12 हो गई है और 4 अभी इस साल दिसंबर तक कर देंगे। तो उसके पास कटरा है, और कटरा से हमने एक हाईवे बनाने की शुरुआत की है, कटरा से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली। तो दिल्ली से कटरा 8 घंटे में, और अमृतसर 4, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, और श्रीनगर 8 घंटे में हो जाएगा। और ये हाईवे भी लगभग काफी जोरों में काम शुरू है। तो इससे एकदम लोग गाड़ी लेकर जाकर आके एक दिन में आ जाएंगे, इतना फर्क पड़ेगा। और इसलिए जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, हमने आर्किटेक्ट एसोसिएशन को रिक्वेस्ट करके एक कंपटीशन ली थी, और इतना सुंदर डिजाइन मिला कि मनोज सिन्हा जो हमारे एलजी और मैंने, हमने 1 मिनट में उसको फाइनल किया है, उसका भी काम शुरू कर रहा है। तो एक प्रकार से दिल्ली आने के बाद वो दिल्ली मुंबई हाईवे को जोड़ता है। अभी ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, दिल्ली का रिंग रोड पूरा हो जाएगा। श्रीनगर में मुनक्किदा 3 रोजा G20 इजलास कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। G20 के मंदूबीन ने श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और श्रीनगर के सयाहती मकामात के कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज हुए। श्रीनगर के मशहूर निशात गार्डन की सैर के दौरान रिवायती कश्मीरी कपड़ों में तस्वीरें लीं। निशात गार्डन में इन मेहमानों ने अपने मोबाइल फोन से सेल्फियां लीं और मुगल गार्डन की खूबसूरती, आबशार और महकते फूलों से भरे रंग बिरंगे बाग के दिलफरेब नज़ारों को अपने कैमरों में कैद किया। मंदूबीन ने गोल्फ कोर्स में वक्त गुजारा और कश्मीर के बेमिसाल सुहाने मौसम में गोल्फ खेल का मजा लिया। इसके बाद मंदूबीन ने पोलो वेव मार्केट का भी दौरा किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंदूबीन ने डल झील, मुगल गार्डन, पोलो वेव मार्केट और गोल्फ कोर्स में कश्मीर के मुनफरिद और सुहाने मौसम का मजा लेने के साथ साथ कश्मीर के अमन और खुशनुमा माहौल का भी मुशाहिदा किया। G20 मंदूबीन का कहना है कि G20 इजलास में कश्मीर की सयाहत, फिल्म, टूरिज्म, माशी और इक्तिसादी समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि कश्मीर सयाहत के हवाले से एक बेहतरीन जगह है। कश्मीर में सयाहत के अलावा भी मुख्तलिफ शोबों में वसी इम्कानात मौजूद है। इनका कहना है कि कश्मीर में ग्रीन टूरिज्म, इको स्पोर्ट्स के अलावा फिल्म साजी के लिए एक मुनफरिद और बेहतर गुंजाइश मौजूद है। Ramcharan is Yes, the superstar. it was my and honor. that was so well choreographed. Yes. Wonderful. Thank you. So is this your first trip to Kashmir? Yes, I've been in India for about 10 months now, and this is my first time visiting Jammu and Kashmir. First of all, RRR is not Bollywood, right? It's Tollywood. Tollywood, So I want to correct it. But we wanted to show that we Koreans and also staff at Korean Embassy have this huge love and respect for Indian culture. Jammu and Kashmir. Yes. I am in love with this nature, beautiful, clean, serene. And if I could, I would love to take some
air, clean and fresh air into my bag back to Delhi. And one last. I mean, I don't know why Jammu and Kashmir is not yet well known around the world. So I hope many people can come visit here. What we saw outside of the meeting rooms, which is a garden, and this, it's lovely, beautiful. I think that the fact that you managed to do something, to keep something this beautiful and still keep the chinar trees is amazing. And you come from the land of football, you come from the land of Messi. A lot of students here, they are inclined towards football right now. So are you discussed sports as well here? We haven't so far, but we are very appreciative of India's support. I think this street is new. The renovation of this street is new. Correct. And I think it makes it very easy and very comfortable for tourists to come and look at different shops. And I think what they've done to this place is wonderful because it really showcases the history of the old part of Srinagar. I remember the rain and of course the wonderful mountains and the meadows and the beautiful Dal Lake and the warmth of the Kashmiri people. So you think Kashmir is changing for good? I think Kashmir is already a beautiful place in the first place. I don't know how it can get more beautiful. Oh, really good. I mean, we love to have more time just to stay a few days. So you should stay. Yes, why not? We sightseeing a little bit more because the program allows you to do what you have to do in terms of work. It's been really fruitful meeting here yesterday at the conference center. But yes, I mean, I have been witnessing that everyone is so anxious about what this area can offer for tourism, and I think the potential is really high. तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सब आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक नए युग का बन रहा है गवाह। करगिल में लद्दाखी पीपुल्स ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छठी अनुसूची की मांग सरकार के सामने की पेश। अलग लद्दाख राज्य लोक आयोग और 2 लोकसभा सीटों की मांग। बारामूला के चटूसा रफियाबाद में पर्यावरण संतुलनपन समारोह का आयोजन। छात्रों को वनों के महत्व और पर्यावरण संतुलन की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने कहा कि युवाओं को जंगलों को बचाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कुलगाम में सफेदे के पेड़ों से निकलने वाली रुई से लोग परेशान हैं। लोगों ने ऐसे पेड़ों को काटने की मांग की है। सामाजिक वानिकी विभाग ने कहा कि जल्द ही लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जिला विकास आयुक्त डोडा विशेष महाजन ने एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में अखिल भारतीय महिला क्रिकेट चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस टूर्नामेंट का आयोजन शारीरिक शिक्षा और खेल विभाग राजकीय डिग्री कॉलेज डोडा द्वारा किया जा रहा है। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में अखिल बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। कश्मीर में पहली मर्तबा G20 समिट पर यूटी भर में तकारीब का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में जिला पुलवामा के शादीमर्ग जोन के तालिब इल्मों ने एक रैली निकाली। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने महकमा तालीम के इश्तराक से जिला पुलवामा के दरबगाम इलाके से रैली निकाली। जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर शादीमर्ग मंजूर अहमद ने कहा कि रैली के जरिए अवाम को G20 की जानकारी फराहम करना है।
पहली बार कश्मीर में मनाया गया है। G20 is a group of 19 countries and one European Union. एंड आज इसी सिलसिले में हमने वाकई रैली निकाली है जिसमें हमारे जून के सारे स्कूल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि G20 इज़ ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज़ एंड वन यूरोपियन यूनियन। इस साल ये हमारे कश्मीर में मनाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में हम एक वाकई रैली निकालने जा रहे हैं जिसमें हमारे जून के सारे स्कूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम भी इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि इस साल हमारे कश्मीर में मनाया जा रहा है। फिट pulmonary system and other related aspects of the health. And in addition to that, the students get a chance to remain active physically throughout their studies, and by this they can concentrate more and more towards their studies and other aspects of the life. इन बच्चों का यही पैगाम दिया गया है इन बच्चों के ज़रिए कि जो G20 यहाँ पर हुई है, पहली बार का वादी कश्मीर में हुई है, इससे यहाँ की सयाहत को फ़रोग मिलेगा। इनका यही पैगाम है और जो बैरूनी ममालिक है उनमें एक बेहतरीन मैसेज जाएगी कश्मीर के हवाले से। बिलाल खान, न्यूज़ 18, रबगाम, पुलवामा। तो वहीं G20 इजलास की कामयाबी से इख्तिताम पजीर होने पर सरहदी जिला राजौरी के अवाम खुश हैं। राजौरी के लोगों ने कहा कि इससे कश्मीर में सयाहत को फरोग मिलेगा और दुनिया की नजरों में हिंदुस्तान के वक़ार में मजीद इजाफा होगा। कश्मीर के बारे में जो झूठ फैलाया जा रहा था, अब अवाम को पता चल गया है कि कश्मीर में अमन है। अगर हम G20 की बात करें तो G20 का सक्सेसफुल जो इवेंट है कश्मीर में होने से भारत का सर जबरदस्त ऊंचा हुआ है और वर्ल्ड लेवल पर पोजीशन क्लियर हुई है कि कश्मीर जो है वो भारत के साथ है। कश्मीर कोई डिस्प्यूटेड नहीं है। कश्मीर पूरी तरह, कश्मीर के लोग जो हैं वो भारतीय हैं, तो उससे एक टूरिज्म को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। ये देखकर टूरिस्ट आएगा। आज जो डल झील का हम टीवी पे जब देख रहे हैं कि क्या जबरदस्त वहां का नजारा है, बहुत सारा टूरिस्ट इसको देखे, और यहाँ अभी तो कश्मीर में बहुत टूरिस्ट आ रहा है, और ज्यादा टूरिस्ट आएगा। जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को बहुत बड़ी खुशी हुई है कि जो G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर में हुई है, और ये एक पैगाम गया है कि हमारा जम्मू कश्मीर बिल्कुल अमन पसंद है, पीसफुल है। पूरा विश्व भारत के साथ है और पूरे विश्व ने हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इज्जत की है और यहाँ मीटिंग की है। इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इससे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, हमारा रोजगार बढ़ेगा और एक शांति का पैगाम पूरे संसार में जाएगा। वादी कश्मीर में खुदकुशी के बढ़ते रुझान और इससे बचने के लिए माहिर नफ्सियात सद्दबाब बता रहे हैं जिन पर अमल पैरा होकर इंसानी जिंदगी को बचाया जा सकता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में तैनात नफ्सियात के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अहमद ने कहा कि इस नासूर पर काबू पाया जा सकता है, जिसके लिए हर एक इनफरादी से इज्तिमाई सतह पर काम किया जा सकता है। डॉक्टर मंसूर का कहना है कि हेल्पलाइन नंबरात भी पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आजकल सोशल मीडिया के जरिए भी खुदकुशी के अलामात नजर आते हैं जिन पर बरवक्त कार्रवाई की जा सकती है। खुदकुशी एक इमरजेंसी, एक बीमारी है जो किसी भी इंसान को आ सकती है। ये एक इमोशन है जो आ सकती है लोगों में, और ये तब आती है जब इंसान के बाकी वसाइल जो जिंदा रहने के वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और इंसान एक ऐसी चीज़ को तब गले लगाना चाहता है जो हर इंसान के लिए अदरवाइज बहुत मुश्किल है। एक आजकल तो इसको एक मेंटल इलनेस की तरह देखा जाता है कि सुसाइड एक मेंटल इलनेस है जो बहुत ही प्रिवेंटेबल है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये 100% प्रिवेंटेबल इलनेस है अगर हम इस चीज़ को अच्छी तरह से टैकल करें। सियाती मकाम गुलमर्ग में इन दिनों काफ़ी तादाद में सयाह गंडोला की सवारी कर रहे हैं। गुलमर्ग गंडोला केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर इंचार्ज प्रोजेक्ट मैनेजर शौकत अहमद और दीगर अफसरान सयाहों के लिए हर मुमकिन सहूलत दस्तियाब रखे हुए हैं। सयाहों को वक्त ज़ाय किए बगैर और किसी खलल के कंगडोरी और अफरोट की पहाड़ियों पर पहुंचाया जाता है। गुलमर्ग के अफरोट में सयाहों ने गंडोला केबल कार की खिदमत की सताइश की और तमाम मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह कि गुलमर्ग में सयाहों की जाली टिकट पकड़ने के बाद गंडोला की निगरानी को सख्त कर दिया गया और हर सयाह के टिकट को बारीक बीनी से चेक किया जाता है। इधर कोई भी सयाह गंडोला की सवारी के बगैर अपनी सैर व तफरीह अधूरा तस्वुर करता है।
एम्प्लॉयज़ भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है और हमको इतना लाइन में खड़ा भी रहना नहीं पड़ा। हमको लगा था कि खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन तुरंत नंबर भी आ गया और फटाफट हम लोग ऊपर भी आ गए। 5 मिनट में तो एकदम ऊपर आ गए, मालूम भी नहीं पड़ा और एकदम सेफ है। ऐसा नहीं है कि चलो जितना डर लग रहा था ऐसा कुछ है ही नहीं, डरने जैसा एकदम सेफली है। इधर के एमडी है, मैनेजर्स है, ऑफिसर्स है, सब लोग मतलब एम्प्लॉय सब खड़े रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, डरने जैसा कुछ नहीं है। एमडी है बेस्ट सर्विस। एक्चुअली वी कांट बिलीव कि इतनी अच्छी सर्विसेज हमें इंडिया में मिलेगी। एमडी जो एम्प्लॉयज़ है वो सब साथ में रहते हैं। गंडोला में बैठना उतरना, गंडोला का क्या पोजीशन है, पूरा सेफ है, वेरी नाइस। आई सजेस्ट एवरीवन प्लीज विजिट वंस इन अ लाइफ। गंडोला की सर्विस बहुत अच्छी है। हम लोग फर्स्ट फेज पे आए और फिर उसके बाद सेकंड फेज में आए, 10 मिनट में पहुंच गए। बहुत अच्छा है, वेदर भी अच्छा है, सर्विस भी अच्छी है। सब लोग वहाँ पे हमको गाइड करने के लिए खड़े थे लाइन में। बहुत अच्छी सर्विस है। बीरवा के चिवडारा में कई साल पहले पब्लिक हेल्थ सेंटर तामीर किया गया, जिसका तकरीबन सारा काम मुकम्मल है। ताहम इसके बावजूद इस अस्पताल को चालू नहीं किया गया। चिवडारा के लोगों का कहना है कि आज तक उन्होंने मुतालिका हुकाम को दरपेश मुश्किलात की रुदात बताई, ताहम इसके बावजूद भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। मकामी लोगों का मजीद कहना है कि मरीजों को काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि अस्पताल को जल्द चालू किया जाए ताकि मरीजों की मुश्किलात का इजाला हो सके। ये उसका जो ठेकेदार है, परसों ही उन्होंने उनको कंसर्न बीएमओ को कहा मैं हॉस्पिटल खोलने नहीं दूंगा क्योंकि इस वजह से उनकी पेमेंट बंद है। ऊपर से उन्होंने कहा था पिछले साल के जून को हम उस एनटीपीएस को चालू करेंगे, उसमें स्टाफ लगाएंगे, उसमें जो इक्विपमेंट्स है वो भी लाएंगे, लेकिन उसमें ना अभी पावर की सप्लाई है, ना उसका रोड ठीक क्लियर है, तो और ना ही उसका जो वाटर सप्लाई है वो क्लियर है, तो उस वजह से वो हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। हस्पताल को तामीर मगर देवार बनी वन कहें न सड़क वन एवेलेबल तोतान कहें, तथ मज वान्युमा, दगर, माछुमा, मीरपुरा, नारवोरा, ओहनगामा हेत, मगर सड़क एवेलेबल कहें गाम मज ति और वानिम साइड सड़क कहें वन तान, मगर बिजली तोतान वात, ट्रांसफार्म तथ कहें, बिल्डिंग मुकम्मल। अत गई तकरीबन 6-7 वरी गई अत बनमिस, चूंकि यह वन चालू गसान कहें, यह इनकम्प्लीट। तथ वजह इत कि पत्म लटन आना सीएम साहब तौर यह जल्दी गसन तैयार। यानी लोगों के तासुरात आपने सुने हैं, जिस तरह यहाँ पे कई साल पहले यहाँ पे ये पीएचसी जो है न्यू टाइप ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर तामीर किया गया है करोड़ों रुपए की लागत से, और यहाँ जिस मकसद से के लिए ये बनाया गया, तामीर किया गया, मगर आज तक लोग यहाँ डिमांड कर रहे हैं कि ये चालू होना चाहिए, इसकी इनॉग्रेशन हो, और ताकि जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो मकसद पूरा हो, क्योंकि मरीज सेहत सलामती इंसान के लिए अजहद जरूरी है। इसलिए यहाँ पे लोग जो है वो मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द इस बिल्डिंग को चालू किया जाए, इस अस्पताल को चालू किया जाए, ताकि लोगों की जो दीना मांग थी उसका हल निकल आए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं चिवडारा बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा। Headlines presented by पेट सफा आयु